मैंने वर्कआउट इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा दिखना था। I started because I was struggling. My stress was bad. My anxiety was bad. I was stuck in my own head all the time and I didn't know what to do about it. जब मैंने अपनी सिस्टर से बात की तो उसने बोला कि योगा करो, वॉक पे जाओ। कुछ दिनों तक डिले करने के बाद मैंने फाइनली स्टार्ट तो किया, लेकिन बिना मन के, जस्ट पुश किया, बिना प्लानिंग के, बिना ये जाने कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। बट देन समथिंग हैपेंड आई वॉज कंप्लीटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। वर्कआउट ने सिर्फ मेरी बॉडी ही नहीं बदली, इसने मेरा ब्रेन, मेरा बिहेवियर, मेरा माइंडसेट, मेरा खुद से बात करने का तरीका, स्ट्रेस, रिजेक्शन, मुश्किल दिनों को हैंडल करने का तरीका, और वो सब कुछ बदला जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ दैट हैपेंड एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू वर्क आउट कंसिस्टेंटली। स्टार्टिंग में कोई रियल गोल नहीं था। वीक में 2 से 3 दिन एक्सरसाइज कर लेती थी। कभी योगा मैट लगाकर कुछ स्क्वाट कर लिया, कुछ सन सैल्यूटेशन कर लिए, या तो फिर कभी वॉक करने चली गई। बस जो मन में आता था वो करती थी, या फिर ये बोला जाए कि उस समय मुझे जितना समझ में आता था उतना मैं करती थी। पहले कुछ वीक में कुछ ऐसा अलग नहीं लगा। मेरा ओवर थिंकिंग वैसे ही था, मेरा स्ट्रेस वैसे ही था, बट हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा थक जरूर जाती थी। लेकिन करीब 5 से 6 वीक्स के बाद मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। ट्रेनिंग के बाद 1 से 2 घंटे तक मेरा दिमाग शांत रहता था। नॉट नेसेसरली खुश, बट शांत। ऐसा लगता था कि किसी ने वॉल्यूम डाउन कर दिया है। और मैंने काफी दिनों तक इस फीलिंग को फील नहीं किया था। मुझे लगता था कि वापस से मैं वैसी हो रही हूं जैसे मैं पहले थी, जैसे मैं अपने कॉलेज डेज में थी, जैसे मैं तब थी जब मैंने नया नया अपना जॉब ज्वाइन किया था। मुझे लगता था थोड़ी देर के लिए सही मैं वापस से खुद को फील कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि ये जो शांति है शायद इसको वापस से अचीव किया जा सकता है। तब मैंने इस मेंटल पीस को चेज करना शुरू किया। अब मैं ज्यादा कंसिस्टेंट हो गई। अब मैं वीक में 2 से 3 दिन जिम भी जाती थी, ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ाया, ज्यादा वेट्स बढ़ाया, ज्यादा रिपीटेशन बढ़ाया, और हाँ, मैं फिटनेस से रिलेटेड कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़ने लगी थी। और धीरे धीरे वो 1 से 2 घंटे का जो मेंटल पीस था उसका ड्यूरेशन एक्सपैंड होने लगा। अब दूसरे दिन तक भी मेरा दिमाग शांत रहता था। आफ्टर अबाउट 3 months I realized I had figured out something. I was not just training my body, I had started training my mind too. And now I want to explain what is actually happening here. Because when I understood the science, I started taking training even more seriously. Number 1, exercise is the most proven antidepressant that exists. मल्टीपल स्टडीज में क्लियरली दिखाया गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन एंड एंजाइटी में मेडिकेशन जितना ही इफेक्टिव हो सकता है। कम या ज्यादा नहीं, इक्वली इफेक्टिव। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो योगा हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, आपका ब्रेन एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन रिलीज करता है। ये वही केमिकल्स हैं जिनको फील गुड हार्मोन्स कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी इन्हीं केमिकल्स को इंक्रीज करने का काम करती हैं। और सिर्फ केमिकल्स ही नहीं, एक्सरसाइज आपके स्लीप को इंप्रूव करता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है। और ये सब मिलकर आपके मेंटल हेल्थ को डीपली सपोर्ट करते हैं। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? कि एक्सरसाइज आपको ये सब कुछ फ्री में देता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। नंबर 2, इट टीचेस योर नर्वस सिस्टम दैट स्ट्रेस इज सर्वाइवल। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी को ही स्ट्रांग नहीं बनाता, ये आपके नर्वस सिस्टम को भी ट्रेन करता है। जब आप जिम में होते हो, वर्कआउट कर रहे होते हो, जब आपका सांस फूल रहा होता है,
जब मसल बर्न कर रहा होता है, जब आपका मन करता है कि बस अब और नहीं हो रहा, तब आप एक रिपीटेशन और करते हो, आधा 1 मिनट और पुश कर रहे होते हो। ऐसा सिचुएशन में आप सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे, आप अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली ये सिग्नल भेज रहे हैं कि स्ट्रेस ही सर्वाइवल है, एंड यू आर टीचिंग योरसेल्फ दैट लिसन, आई कैन हैंडल डिस्कम्फर्ट, आई फील लाइक गिविंग अप बट स्टिल आई कैन कंटिन्यू। और ये जो लर्निंग है वो जिम तक ही नहीं रहता, वो आपके साथ जिम के बाहर भी जाता है। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जब आपको डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन का सामना करना पड़ता है, जब ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत टफ है, और जब आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप नाउ, तब उस मोमेंट में आपकी ब्रेन एंड बॉडी को ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने पहले भी ऐसा सिचुएशन हैंडल किया है, तो मुझे पता है कि अभी यहाँ पे क्या करना है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स आइडेंटिटी। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, स्पेशली उन दिनों जब आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है, तब आप सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हैं, आप एक वोट कास्ट कर रहे होते हैं। आप खुद से कहते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो खुद से किए हुए प्रॉमिस को तोड़ता नहीं है, मैं वो इंसान हूं जो कि मुश्किल समय में भी डटा रहता है। और ये एक दिन का गेम नहीं होता, ये छोटे छोटे वोट्स, ये डिसीजंस कि मैं आज सुबह उठ के वर्कआउट करूं या ना करूं, एक और सेट करूं या ना करूं, ये धीरे धीरे एड अप होते हैं, और एक दिन आपका सेल्फ इमेज शिफ्ट हो जाता है, आपको खुद पे भरोसा आ जाता है, और जब एक इंसान को खुद पे भरोसा आ जाता है, तब लाइफ के डिसीजंस, रिलेशनशिप, चैलेंजेस सब आसान हो जाते हैं। नंबर 4, माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट। ये तो ऑब्वियस है, राइट? लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ सिर्फ अपने दिमाग को यूज करके जीना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर कुछ वीडियो देख लिया, कुछ मेडिसिन खा लिए या फिर थेरेपी ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये सब वैल्यूबल है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को ही नहीं मूव कर रहे हैं तो आप सबसे पावरफुल मेंटल हेल्थ टूल को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपके पास है। और आपकी बॉडी सिर्फ आपके ब्रेन को कैरी ही नहीं करती है, कॉन्स्टेंटली सिग्नल भी भेज रही होती है। जब आप इनएक्टिव होते हैं तो आपका ब्रेन उसको रीड करता है एज लो एनर्जी, लो मूड, लो सेफ्टी। लेकिन जब आप एक्टिव होते हैं तो आपका ब्रेन उसको रीड करता है एज वी आर कैपेबल, वी आर सेफ, वी आर पावरफुल। इट्स दैट सिंपल। In long run, you don't feel better just by changing your thought. Sometimes you have to use your body to convince the brain. I want to be honest with you about something. Exercise did not fix everything. I still have hard days. I still overthink sometimes. I still have moments of self-doubt. लेकिन पहले जब मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती थी तो एक बुरा दिन कभी कभी मेरा पूरा एक वीक तक स्पॉइल कर देता था। मैं उन्हीं बातों में फंसी रह जाती थी, उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। उससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब एक बुरा दिन सिर्फ एक बुरा दिन होता है। आई ट्रेन, I sleep, I wake up, and it has passed. This resilience, this ability to bounce back is the real gift consistent workout has given me. Not just the body, the bounce back. अगर आप भी वर्कआउट करना चाहते हैं और पोस्टपोन कर रहे हैं या फिर कुछ दिन करके छोड़ दिया है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। यू डोंट नीड अ परफेक्ट जिम, अ ट्रेनर और अ प्लान। आपको सिर्फ ये करना है कि वीक में 3 से 5 दिन रेगुलर मूव करना है। चाहे वो आप जिम जाइए,
वॉक करिए, घर पे ही योगा करिए, लेकिन कुछ महीनों तक आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तब आपको वो चीज समझ में आएगा जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। कमेंट में मुझे ये बताइए कि फिलहाल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। सी, आई डोंट वांट टू जज यू, आई genuinely want to know because I have been a trainer too, so I might be able to guide you. मैं हूं प्रिया और ये है द इंडियन स्कूल ऑफ लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।